नर्मदे हर। तो दोस्तों आज है 14 फरवरी 2023 और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 107वां दिन। मैं रुका था, वो जगह थी अंजरूड और ये बागेश्वरी धाम मंदिर है। तो बागेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर है और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। समय 7:15 के लगभग हो रहा है। यहाँ से ओमकारेश्वर की दूरी है वो जंगल के रास्ते से 5-6 किलोमीटर के लगभग बताई है। तो मैं यहाँ से निकलूँगा तो मुझे 1.5 घंटा करीब लगना चाहिए, 2 घंटा मान लीजिए। तो मैं 9 बजे 9:30 तक आराम से वहाँ पहुँच जाऊँगा। और आज वहाँ पहुँच के चूँकि पूजा पाठ हो चुका है, विश्राम होगा और कल मैं अपनी परिक्रमा का समापन करूँगा। जो गऊ घाट पर पहुंचकर जहां से मैंने उठाई थी परिक्रमा, वहां जाऊंगा, पूजन करूंगा और बाकी जो भी है वो सारी प्रक्रिया पूर्ण करके परिक्रमा पूर्ण की जाएगी। तो चलिए आज की परिक्रमा है वो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये जो रास्ता चला जा रहा है ये कोठी होके जाएगा, कोठी होके ओमकारेश्वर। और ये जो रास्ता है ये बोलते हैं कि जंगल मार्ग है। अब कितना जंगल पड़ेगा वो तो देखना पड़ेगा। तो इधर तो अभी कच्चा रास्ता बना दिया है, ऐसा लगा है कि बनाया है। तो इधर तो रास्ता बना हुआ है भाई। सीधे चले जाएं। नमामि देवी नर्मदे, 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 नमामि मात 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 नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, त्वदीये पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर 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 हर नर्मदे। मन तुझको ही पुकारे मैया तू है कहाँ, हम हैं तेरे ही सहारे मैया तू है कहाँ, तेरा जल है कितना निर्मल मैया तू है कहाँ, तू है कहाँ। ये सामने जो पेड़ लगे हैं घने, इसको ही जंगल बोलते होंगे। पहाड़ भी है तो पहाड़ चढ़ना उतरना पड़ सकता है संभवतः। लेकिन रास्ता दिख रहा है, गूगल मैप पर भी दिख रहा है। तो रास्ता मुझे लगता है कि ऐसा बना दिया है। कम से कम पगडंडी भी होगी तो वेल मार्क्ड पगडंडी, अच्छे से दिखने वाली पगडंडी होगी। और कपड़ा भी बांध रखा है, जगह जगह झंडी से लगा रखी है लाल रंग की। तो रास्ते में तो कोई समस्या नहीं होगी, आराम आराम से चल रहा हूँ मैं। और
कोई जल्दी नहीं है। ठंड है, ठंड सुबह हो जाती है, रात में ठंड हो जाती है। आजकल 2 दिन से ठंड वापस आ गई है थोड़ी सी, थोड़ी 11-12 डिग्री तक तापमान जा रहा होगा रात का। सुबह का, सुबह ज़्यादा हो जाती है ठंड। तो अभी भी ठंड है, और 1 घंटा और लगेगा शायद, फिर जो है सूर्यदेव की गर्मी इतनी हो जाती है कि ठंड छू मंतर हो जाती है, भाग जाती है। फिर ठंड भाग जाती है भाई धूप से। तो यही है भाई जंगल, तो इसलिए इसे जंगल का रास्ता बोलते होंगे। तो भाई अभी तक कुछ ऐसा खास तो नहीं है रास्ते में, खास शायद होगा भी नहीं, मामूली सी चढ़ाई वगैरह है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। बस यही है कि प्रकृति के बीच रहने का थोड़ा और मौका मिल रहा है। तो जंगल तो है, देखिए दोनों तरफ, और इधर भी है, जितना भी है। तो अच्छा है, जंगल के बीच से निकलने का मौका मिल रहा है थोड़ी देर और, प्रकृति के बीच रहने का मौका। बाकी रास्ता तो कच्चा बना हुआ है, तो और जगह जगह झंडियाँ भी लगा रखी हैं, जहाँ पर भी इधर उधर रास्ते जाती हैं। और देखिए नहीं भी जाती हैं तो भी एरो बना हुआ है इधर पेड़ पर। तो आराम से जा सकते हैं इस रास्ते से। इसे ये तो जंगल का रास्ता बोलना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, तो अच्छा खासा रास्ता है। जंगल का तो है, लेकिन जंगल का ही तो बोलेंगे, ये भी सही है। चलिए भाई, पगडंडी वाली पगडंडी भी आ जाती है, तो हम चल रहे हैं पगडंडी पर। तो ये बोल सकते हैं कि हाँ अब ये जंगल में पगडंडी ही है। कच्चा रास्ता है, वो चला गया, वो कहीं और के लिए मुड़ गया है, और फिर से कच्चे रास्ते पर मिला देती है पगडंडी। तो अच्छा है रास्ता, कोई समस्या नहीं है। ये कोई सा गांव आ रहा है शायद, और वरुण रघुवंशी जी ने वही दान भेजा था, तो उनका धन्यवाद। तो भूल जाता हूँ तो भूलने की आदत नहीं है, भूल जाता हूँ नेचुरली।
मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है अब। तो ये कोई सा गांव है, और मुझे लगता है गांव में से ही निकलना पड़ेगा। आगे पहाड़ भी है, तो हो सकता है गांव के बाद पहाड़ चढ़ना पड़े और उतरना पड़े, संभव है, क्योंकि रास्ता तो उधर से ही जाएगा भाई। और आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ कमेंट तो मैं व्यूअर्स को भी दिखाऊं। तो मैं एक वीडियो में कुछ खास कमेंट जो हैं वो दिखाऊंगा। आप लोगों ने जो उत्साहवर्धन किया है और जो फील किया है इस आपकी मानसिक परिक्रमा में, और कैसा आपको लगा है, वो कुछ कमेंट जो है मैं दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट लगाऊंगा एक वीडियो में। सारा वीडियो शायद उसका नहीं बनेगा, मे बी जब कोई सा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डाल दूंगा। और क्या है कि कुछ वीडियो तो बनाने पड़ेंगे अभी परिक्रमा के बारे में, जैसे कि कुछ लोगों ने नियम के बारे में बोला है, तो एक नियमों के बारे में रहेगा, एक दूरी के बारे में रहेगा, एक कुछ और अनुभव के बारे में रहेगा। और ऐसे कुछ वीडियो तो अभी एक सवाल जवाब का मान लीजिए, तो कुछ वीडियो अभी और बनेंगे। लेकिन रेगुलरली रोज़ाना आए ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है। ये भाई मैं अपने आप को कैप्चर कर रहा हूँ, जिससे आगे मुझे भी खुद को देखने का मौका मिलता रहे। इधर उजाला है तो थोड़ा ठीक दिखता है। तो गांव का नाम पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए विद्यालय है, इसमें लिखा है गुंजारी पुनर्वास। तो ये पुनर्वास वाला गांव है, गांव का नाम है गुंजारी। और कुछ लोगों ने बोला था कि भाई दाढ़ी जो है वो ऐसे ही रखी रहिए, तो देखिए अभी तो वो संभव नहीं होगा, तो दाढ़ी कटानी पड़ेगी परिक्रमा के बाद। और दाढ़ी में क्या कोई परेशानी आई नहीं, खास तो कोई परेशानी नहीं, यही साफ़ सफाई की थोड़ी दिक्कत है। मेरे बाल थोड़े कर्ल हैं, तो दाढ़ी के भी ऐसे ही हैं, तो वो उलझ जाती हैं, वो एक समस्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो आती है मूँछों में। उसमें चाय वगैरह पिएंगे, आप खाएंगे तो वो लग जाता है, तो साफ़ करना पड़ता है, बार बार मुँह में जाती हैं। वो कारण ये है कि आप ट्रिम भी नहीं कर पाते परिक्रमा में, जैसा है वैसा ही रखना पड़ता है। तो वैसे जो दाढ़ी बढ़ाते हैं वो क्या है, ट्रिम करके और उसे सेट कराते रहते हैं, तो वो इतनी परेशानी नहीं करती होगी। लेकिन ऐसे आप बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन ख़ास कोई समस्या नहीं आती। समस्या क्या, एक्चुअली हमें पता ही नहीं चलता है, इतना समय ही नहीं मिलता है कि छोटी मोटी कोई परेशानी पर ध्यान जाए। तो बस पता ही नहीं चलता है कब शक्ल बदल जाती है, कब दाढ़ी बढ़ जाती है। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये वापस से भाई जंगल आ गया है, और अब आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। जो दूर से पहाड़ दिख रहा था तो लग ही रहा था कि पहाड़ पार करके ही जाना पड़ेगा, तो ऊपर जा रहे हैं, फिर पहाड़ उतरना पड़ेगा ऑब्वियसली। और अच्छा है, देखिए अंत में ये फीलिंग आई, ऐसा रास्ता मिला, ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं ऐसे ही चाहता था परिक्रमा की जब पूरी हो ओमकारेश्वर पहुँचूँ। तो उसका कारण ये है कि मैंने ऐसे ही रास्ते पसंद किए हैं। तो आपको जो चीज़ पसंद है, अगर वो आपको अंत में मिलती है तो अच्छा है। तो ये रास्ते मुझे पसंद हैं, प्रकृति मुझे पसंद है। प्रकृति के बीच हमेशा ठीक है, कुछ कारणों से अगर नहीं रह पाते भाई तो नहीं रह पाते, कोशिश कर सकते हैं जितना भी करें। देखिए चढ़ाई है, तो ये है, पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था, तो जितना भी होगा
उम्मीद है एक ही पहाड़ होगा और ज़्यादा भी होता है तो कोई बात नहीं। आज तो हिम्मत भी है और समय भी है और सब है। जब नहीं होता था देखिए समय और वो सब, तब भी चढ़ा है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं तो कोई समस्या नहीं है पहाड़ चढ़ने में। चप्पल के साथ पहाड़ उतरने में ज़रूर समस्या होती है। अगर स्टीप एकदम से ढलान है, एकदम से गहरी ढलान है बोल सकते हैं, तो फिर चप्पल के साथ स्लिप होने का डर रहता है। सैंडल या जूते पहने हैं आप तो थोड़ा सा आसान हो जाता है भाई। हाँ। नेचर लवर्स को ये सब रास्ते बहुत पसंद आते हैं, अच्छा लगता है उन्हें, देखने में भी अच्छा लगता है और आपको फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलती है, एकदम शुद्ध हवा। वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए भाई ढलान भी आ गई। तो ये तो एक ही पहाड़ का था और बहुत सामने ज़रूर एक पहाड़ दिख रहा है, बट वो मुझे नहीं पता वो चढ़ना उतरना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी दूरी पर लग रहा है। वो हो सकता है वो जो पहाड़ ओमकारेश्वर के पीछे वाला है वो हो सकता है, जो कि परिक्रमा देती है हम, ये भी संभव है। क्योंकि हम जा रहे हैं ममलेश्वर साइड, इस ओर मैया को दाहिने हाथ पे रखते हुए। तो उधर जो है, उधर भी तो पहाड़ हैं, शायद वो होंगे। खैर जो भी हो, भी तो मोबाइल बंद करके उतरने पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि रेतीला है, ये मिट्टी है, स्लिप होने का डर रहता है। और ये देखिए रास्ता इधर निकल के आया है और ये जंगल पहाड़ ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर। ये नहर है, मैया का पानी जा रहा है इसमें। तो ये नहर को आपको इस पुल से पार करना है और आप पहुँच गए ओमकारेश्वर। तो ये सामने जो घर और सब बना हुआ है ये है ओमकारेश्वर। और ये जो निकालता है तो यहाँ से 200-250 मीटर ही है गजानन, श्री गजानन महाराज संस्थान। इसमें देखा है मैंने मैप में, तो आपको कहीं नहीं जाना है, इधर उधर आप सीधे वहीं निकलते हैं। और मुझे लगता है आपको अगर आगे भी जाना होगा तो वहीं से होके ही जाना पड़ेगा, या आप बाएं भी मुड़ सकते हैं। तो यही है, तो भाई सीधे हम जाएंगे वहीं, जैसे कि गजानन आश्रम भी बोलते हैं। तो ये दंडी आश्रम तिराहा है, ये दंडी आश्रम है शायद ये वाला। अब ये तो ओमकारेश्वर है, देखिए तो यहाँ तो आश्रम ही आश्रम है, लेकिन हमें तो अपने मतलब का आश्रम देखना है। तो और भी 1-2 आश्रम होंगे यहाँ जो कि परिक्रमावासियों को, पैदल परिक्रमावासियों को आश्रय देते होंगे। लेकिन क्या है कि मैंने जब परिक्रमा शुरू की थी तो मैं वहीं रुका था, मैं उसके पहले भी वहाँ रुक चुका हूँ। तो अच्छी जगह है, पसंद है। तो अगर भाई वहाँ जगह मिल जाती है, आश्रय मिलता है, तो फिर कोई डाउट नहीं है कि वहीं रुका जाएगा। चलिए चलते हैं। वो सामने जो बस खड़ी है उसके पीछे ही जो है वो वही है। तो वही ये आ गया है गजानन, श्री गजानन महाराज संस्थान। ये पीछे का हिस्सा है शायद, तो आगे से दरवाज़ा होगा। और ये बड़ा ही भावुक पल है, देखिए ओमकारेश्वर आ चुका हूँ मैं। इन थ्योरी जो है मेरी परिक्रमा पूर्ण हो गई है आज।
107 दिन में, लेकिन 108वें दिन चूँकि पूजन होगा, आज पूजन हो चुका है और वो पॉइंट पे आधा किलोमीटर दूर में जाऊंगा तो वो 108वें दिन होगी। मैं सिम्बोलिज्म में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, आप लोगों को पता है, तो जो भी है सो ठीक है। चलिए भाई चलें अंदर की ओर। यहाँ पर थोड़ा समय लगता है रजिस्ट्रेशन वगैरह में। तो ये है देखिए गजानन महाराज संस्थान, और ये जो बैठे हैं इधर ये सब परिक्रमावासी हैं, संभवतः पैदल परिक्रमावासी। तो मालूम करता हूँ मैं अभी कोई है या नहीं है, और उसी हिसाब से फिर देखा जाएगा। तो भाई यहाँ पर कुछ उनका आज भंडारा वगैरह है, तो बोल रहे हैं 4 बजे के बाद होगा। तो आज तो क्या करेंगे पता नहीं, इधर ही कहीं बैठेंगे जब तक। अभी तो नाश्ता कर लेते हैं, बाल भोग मिलता है यहाँ पर। और फिर देखा जाएगा क्या करना है, बहुत समय है चूँकि, तो शाम तक बैठने के लिए तो जगह चाहिए होगी भाई कहीं, इधर ही कहीं बैठेंगे और वही कर सकते हैं, और कुछ तो समझ में अभी नहीं आ रहा है। तो वही समय हो रहा है, 10 बज गए हैं, और आने के बाद मैं बाल भोग कर लिया था, लेकिन जो परिक्रमावासियों वाले जो 2 हॉल हैं यहाँ पर, उनमें भंडारे का कुछ तो है। तो उन्होंने बोला है लगभग 4 बजे के बाद जो है मिलेगा। तो और भी परिक्रमावासी यहाँ पे इधर देखेंगे, और थे इधर उधर हो गए होंगे, तो काफ़ी सारे परिक्रमावासी देखे जा सकते थे कुछ देर पहले तक। अब चूँकि पता है शाम तक कुछ नहीं होना है, तो बाल भोग करके वो चले गए होंगे और कहीं इधर उधर, या जिन्हें अपना कार्यक्रम करना होगा वो करेंगे पूजा पाठ का। तो ये है श्री गजानन महाराज संस्थान। यहाँ पर ये भक्त निवास जो है, अच्छे कमरे होते हैं इनके, इकोनॉमिक रेट में देते हैं वो, तो काफ़ी मतलब महंगा नहीं होता है। तो आम लोगों के लिए अच्छा, साफ़ सुथरा, काफ़ी साफ़ सफाई रखते हैं देखिए, और भक्ति भाव होता है यहाँ पर। ये देखिए अहिल्या माता की मूर्ति है यहाँ लगी हुई है। तो हम ऐसे ही बैठे हैं, उधर जो ये पेड़ दिख रहा है उसके नीचे जगह है, तो वहाँ पर अपना सामान रख दिया है वही बैग, और उधर ही बैठ जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते, क्योंकि फिर वही लगता है कि अभी मैया का पूजन नहीं हुआ है, तो ऐसा ना हो कि कोई धारा की समस्या आ जाए। वैसे तो ऐसा है नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी तो बस आज यही है कि थोड़ा सा विश्राम करेंगे। और तो दोस्तों लगभग 12:30 बज गए हैं, और हमने भोजन कर लिया है। अभी भी हम बैठे हुए हैं गजानन आश्रम में, और ये देखिए यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठे थे और इंतज़ार कर रहे हैं कि 4 बजे का, जब वो उनका इधर भंडारा चल रहा है वो हो जाएगा, तो साफ़ सफाई करके फिर वो रुकने के लिए हमें मिलेगा। और अब इंतज़ार करना, आपको लग रहा होगा कि सुबह 9 बजे से 4 बजे तक 7 घंटे इंतज़ार करना कितना मुश्किल है, लेकिन उन लोगों के लिए जो धूप में, ऐसी चिलचिलाती धूप में सारे दिन चलते रहते थे 40 किलोमीटर, तो उन्हें धूप की जगह छाँव में अगर बैठ के और इंतज़ार करना हो तो इतना भी मुश्किल नहीं होता है जितना कि वो लगता है। तो बस इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों समय हो गया है, 2 बज गए, और हम तो अभी भी बस बैठे हुए हैं इधर उधर। अब जो है समय है कल की कहानियों के बारे में बात करने का। तो कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, बताया है उन्होंने कि जो उन्हें समझ में आया
और सब सही हैं अपनी अपनी जगह। एक सज्जन शायद मनोज परिहार क्या तो नाम है, उनने थोड़ा बड़ा मैसेज लिखा है कि मंथरा जो है वो राम के सानिध्य में उनके पास में रहते हुए भी नहीं सुधर पाई, और विभीषण जो है वो लंका में इतने राक्षसों के बीच में रहकर भी सही बना रहा। और उनने नीचे एक और लिखा है कि एक बिच्छू था, उसे एक संत ने बचाया और बिच्छू ने संत को काट लिया। और तो जो है फिर वो गिर गया पानी में, फिर उसे बचाया संत ने, फिर से उसने काट लिया। तो शिष्य ने पूछा कि भाई कि आप उसे क्यों बचा रहे हो जबकि वो आपको काट रहा है? तो फिर वो संत बोले कि ये मेरा कर्म है, ये मेरा काम है उसे बचाना, दया दिखाना, और वो उसका काम है। तो और भी कुछ लोगों ने लिखा है कि हमारा काम तो कर्म करना है, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ये इनने लिखा है कि भाई ऐसा है। तो कुछ और भी मैसेज हैं। तो देखिए सब अपनी जगह सही हैं। जैसे इसी कहानी की बात करूं मैं और विभीषण की, देखिए क्या कई मंथरा का मुझे नहीं पता कि भगवान राम के कितने करीब थे वास्तव में, और क्या भगवान राम ने उन्हें सुधारने की कोशिश की थी। लेकिन विभीषण जो है, देखिए विभीषण दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के बीच रहा, फिर भी सही रहा। तो उसका कारण उसने देखिए हमेशा गलत का विरोध किया, लेकिन गलत का विरोध किया, वो गलत का विरोध करता रहा और कोशिश करता रहा उन्हें सुधारने की। लेकिन जब नहीं हुआ और जब उसे भगाया गया, उसे बदलने के लिए बोला गया, तो वहाँ से वो भाग भी गया था, फिर वो दूर रहने लगा था। तो सत्पुरुष जो है, अच्छे लोग जो हैं, अगर भाई बुरा का प्रभाव हो रहा है और वो नहीं सुधार पा रहा है तो वहाँ से भाग जाना चाहिए। तो अब जो है मुझे तो ये लगता है कि देखिए जो कल की लघु कथा 2 थी, उसमें हुआ क्या था कि चोर रहने लगा था और संत ने उन्हें अपना कपड़े वगैरह दे दिए थे, फिर उनके साथ रहने लगा, भजन करने लगा, तो सुधर गया। यहाँ पर क्या पहली वाली लघु कथा से प्रेरित होके कि भाई अगर चोर का चोरी के सामान मिल गया, संत को जैसे पकड़ ले जाए पुलिस, या कुछ गलत होने की भावना से क्या चोर को भगा देना चाहिए था? देखिए मेरा तो ये मानना है कि संत ने वही काम किया जो उन्हें करना चाहिए था, दया दिखाई उन्होंने, लेकिन उन्होंने सुधरने का प्रयास किया, उससे सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि वो कोई गलत नहीं कर रहा है, आके सुधर रहा है, तो उन्होंने सुधरने दिया। लेकिन अगर वो मान के चलिए गलत काम करता रहता, नहीं सुधरता, तो मेरा ये मानना है कि संत को या तो जो है फिर भाई खुद अलग चले जाना चाहिए था, या उसे अलग कर देना चाहिए था। तो उस केस में ऐसा चूँकि हुआ नहीं तो सब कुछ ठीक बना रहा। हंस के केस में क्या हुआ, देखिए कि हंस ने अच्छी प्रवृत्ति का होने के बाद भी, बुरी प्रवृत्ति के कौवे के पास में आने के बाद भी, उसने ना तो कोई उसे सुधारने की कोशिश की, और उसके गलत बर्ताव को वो देखता रहा और कुछ नहीं किया, ना तो उसे सुधारने का, सही करने का प्रयास किया, ना ही खुद वहाँ से गया, जिसका जो है नुकसान भुगतना पड़ा। और धर्म भी यही बोलता है कि भाई गलत होते देखना भी गलत है, अगर आप उसे देखकर चुप रहते हो। और यहाँ तक कि हमारा कानून भी यही बोलता है कि अगर आप अपराध होते हुए देखते हो तो आप भी अपराधी हो। तो ये तो भाई मेरा मानना है, बाकी सब अपनी अपनी जगह सही थी। यहाँ पर मैंने कल भी बोला था, कुछ भी गलत और सही नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छी प्रवृत्ति के इंसान हैं और बुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति के पास में बैठते हैं, या वो आपके पास में बैठता है, तो या तो कोशिश करिए भाई कि वो थोड़ा सा सही बर्ताव करे, अच्छे से रहे कम से कम आपके आसपास है, और या फिर जो है आप उसका साथ छोड़ दें तो कहीं बेहतर है। ये मेरी समझ है इन कहानियों से। चलिए भाई, और कुछ होगा तो ऐड करेंगे, अभी तो समय है दिन में, तो वीडियो अभी समाप्त नहीं करेंगे आज का। और बाकी मैंने कुछ लोगों का, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई किस इंटरव्यू में बोल लीजिए कि उनके अनुभव और लोगों से बात करिए, तो मैंने आज बात की। और एक बाबा जी थे सामने बैठे हैं, इन्होंने बढ़िया भजन भी सुनाया था। लेकिन मेरा माइक जो है, माइक अनप्रेडिक्टेबल है। ये वो माइक है जो निकेत जी ने दिया था, वो सेम ही माइक है जो मेरा पहले ख़राब हो गया था, तो उसमें रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं आई। तो कुछ लोग की आई है, 2 लोग की, बाकियों की नहीं आई है, तो नहीं हो पाया जो मैं करना चाहता था। लेकिन ठीक है, जिनका हो गया है। मैं बाबा जी अगर रुकेंगे तो शाम को फिर से प्रयास करूँगा, क्योंकि उन्हें बहुत ही सुंदर भजन गाए थे। दोनों बार अलग अलग भजन गाए, वो एक भी मेरे पास नहीं है।
तो अगर मैं रिकॉर्ड कर पाया तो मैं आपको सुनाऊंगा। तो भाई ये है हॉल जिसमें कि परिक्रमावासी रुकते हैं। और तो आज का रात्रि विश्राम जो है मेरा वो यहीं होगा। और अगर कुछ और ऐड करने को नहीं होता है तो आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।